माई सेल्फ हसन MBBS स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके डिसऑर्डर की। तो जो पहला डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग होती है उसमें डिफ़िकल्टी होती है, कॉज व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो क्या होता है, जो अस्थमा होता है उसमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, और इसमें क्या आता है, व्हीजिंग आती है। व्हीजिंग मतलब एक अजीब सी साउंड आती है, और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाइस एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक डिसऑर्डर ऐसा होते हैं जो कंटिन्यूसली रहते हैं, मतलब जल्दी ठीक नहीं होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। क्रोनिक क्रोनिक डिसऑर्डर है। विच एल्वुलर वाल डैमेज। इसमें क्या होता है, जो एल्वुलर वाल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज। इससे क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। इसका जो मेजर कॉज है वो क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। तो एम्फाइसेमा क्या है? एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसमें एल्वुलर वाल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और इसमें जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, और इसका जो मेजर कॉज है वो है सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या लिखा है? सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग। जो क्या कर रही हैं? ग्राइंडिंग कर रही हैं और स्टोन ब्रेकिंग कर रही हैं। मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो स्टोन ब्रेकिंग कर रही हैं, ग्राइंडिंग कर रही हैं, काटपीट कर रही हैं। सो मच डस्ट आर प्रोड्यूस। उसमें बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है। डैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। तो जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है उससे मतलब कंप्लीटली क्या होता है, सुरक्षित नहीं रह पाता है। मतलब उसमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इनहेल कर लिए जाते हैं और वो लंग्स में डिपॉजिट होते रहते हैं। लंग्स में जब डिपॉजिट होते रहेंगे तो क्या होगा, उसमें लंग्स में फाइब्रोसिस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या होता है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, इससे बच नहीं पाता है। लॉन्ग एक्सपोजर गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। तो मतलब क्या होता है, अगर लॉन्ग एक्सपोजर, बहुत लंबे समय तक इस डस्ट के कांटेक्ट में कोई पर्सन रहे तो इन्फ्लेमेशन आएगा। सबसे पहले क्या होगा? इन्फ्लेमेशन आएगा, उसके बाद क्या होगी? फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस क्या होती है? प्रोलिफ्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। प्रोलिफ्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू मतलब जो लंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू का जो अमाउंट होता है वो बढ़ने लगता है, दस काउजिंग द सीरियस लंग्स डैमेज। इससे क्या होता है? लंग्स का डैमेज होता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड बियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो इन इंडस्ट्री के जो वर्क करने वाले पर्सन होते हैं वो मास्क को बियर करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो ग्राइंडिंग इंडस्ट्री होती हैं और स्टोन ब्रेकिंग होती है, उसमें क्या होता है, डस्ट प्रोड्यूस होती रहती है, बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है, जिससे जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो कंप्लीटली इस डस्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। और क्या होता है, हल्के हल्के लंबे समय तक अगर कोई पर्सन इसके एक्सपोजर में रहे तो क्या होगा, उसके जो लंग्स में क्या होगी, फाइब्रोसिस होने लगेगी। मतलब जो फाइब्रस टिश्यू होता है, मतलब ये जो डस्ट होगी वो इनहेल करेगा, जिससे क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा और फाइब्रोसिस होने लगेगी लंग्स में। और ये फाइब्रोसिस क्या करेगी, लंग्स को सीवियरली डैमेज करेगी। और जो इन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव मास्क पहनते हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है। डिसऑर्डर्स के बारे में हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो सबसे पहला होता है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, जिससे क्या होता है, व्हीजिंग होती है, और ये ऐसा होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। इम्फाइसेमा होता है जो एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो एल्वुलर बॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इसका मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई पर्सन काम कर रहा है, उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही, तो पर्सन में क्या, फाइब्रोसिस होने लगेगी, उसके लंग्स में फाइब्रोसिस होने लगेगी, जिससे जो लंग्स होंगे वो डैमेज होने लगेंगे। और ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करने वाले जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो मास्क को बियर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।